दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट के वन परिक्षेत्र कटंगी में वन्य प्राणी बाघ के हमले से फिर एक ग्रामीण की सांसें थम गई। गुरुवार की शाम 5:30 बजे अंबेझरी निवासी 65 वर्षीय सेवकराम पिता रामजी गोपाले पर वन्य प्राणी बाघ ने कक्ष क्रमांक 580 में प्राणघातक हमला किया था। सेवकराम अपने घर के पालतू मवेशी चराने के लिए खेत की ओर गए हुए थे, जहां से शाम को वो घर लौट रहे थे। उस वक्त बाघ ने उन पर हमला कर दिया। घटना के बाद सेवकराम को सरकारी अस्पताल कटंगी में प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया, जहां से उन्हें जिला चिकित्सालय बालाघाट रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि वहां उपचार शुरू होने से पहले ही रात करीब 11 बजे उनकी मौत हो गई। शुक्रवार को जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर दोपहर में तकरीबन 1 बजे शव को अंबेझरी गांव लाया गया, लेकिन इससे पहले ही घटना के विरोध में गांव में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर जमकर बवाल मचा दिया। ग्रामीणों ने करीब 4 घंटे तक शव को वाहन में ही रखकर विरोध प्रदर्शन किया, सांकेतिक चक्का जाम किया। दरअसल बाघ के हमले की घटना के बाद पठार संघर्ष समिति और किसान मजदूर महासंघ ने अंबेझरी के बाजार चौक में एक बैठक बुलाई, लेकिन रात में सेवकराम की मौत हो गई। ऐसे में शुक्रवार की सुबह की पहली किरण के साथ ही गांव में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर एसडीएम केसी ठाकुर, एसडीओपी विवेक कुमार शर्मा, तिरोड़ी थाना प्रभारी कौशल सूर्या, कटंगी थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुसराम सुबह 10 बजे ही अंबेझरी गांव पहुंच गए, जबकि रेंजर बाबूलाल चढ़ार अपनी टीम के साथ रात से ही गांव में डटे हुए थे। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए कटंगी, तिरोड़ी, खैरलांजी थाना, महकेपार चौकी पुलिस और लाइन का बल अंबेझरी में तैनात किया गया था। गांव में तनाव की स्थिति की सूचना मिलने पर डीएफओ अधर गुप्ता, एसडीओ बीआर सिरसाम के साथ अंबेझरी गांव पहुंचे। डीएफओ के सामने ग्रामीणों ने घटना पर जमकर आक्रोश व्यक्त किया। इस तरह की घटनाओं पर जैसे भी हो रोक लगाने की मांग रखी गई। डीएफओ ने ग्रामीणों को भरोसा दिया कि बाघ की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा खेतों में वन्य प्राणी के आने से रोकने के लिए एक सोलर वायर का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। ग्रामीणों से चर्चा करने के बाद डीएफओ अपने विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। घटनास्थल और आसपास के हिस्से में बाघ के पद चिन्ह स्पॉट किए गए। घटनास्थल देखने के बाद डीएफओ दोबारा ग्रामीणों के पास वापस नहीं आए, बल्कि एसडीओ के साथ रवाना हो गए। उनकी इस कायराना करतूत की जैसे ही ग्रामीणों को भनक लगी, गांव के कुछ युवाओं ने उन्हें ग्रामीणों के बीच बुलाने के लिए उनके वाहन का पीछा किया। कथित तौर पर इन युवाओं को एसडीओ फॉरेस्ट के चालक ने जान से मारने और जिंदा जला देने की धमकी दी, जिससे गुस्साए युवाओं ने गांव में वापस पहुंचते ही रेंजर बाबूलाल चढ़ार पर अपना सारा गुस्सा उतारा और उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। इसके कुछ देर बाद एक वन रक्षक के साथ भी मारपीट हुई और गांव में शव के पहुंचने से पहले ग्रामीणों ने एक पुलिस आरक्षक के साथ भी मारपीट की। अगर डीएफओ घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद ग्रामीणों से संवाद करते तो शायद रेंजर के साथ जो घटना घटित हुई वो ना होती। बता दें कि आक्रोशित शराबी युवाओं ने रेंजर के साथ बेहद ही अपमानजनक व्यवहार किया। इस दौरान शुरुआती समय में पुलिस अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी रेंजर के साथ हो रहे व्यवहार पर तमाशबीन बने रहे। हालांकि बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप किया और बल प्रयोग करने की तैयारी की, तब कहीं जाकर गुस्साए ग्रामीणों में भय दिखाई दिया। शाम करीब 5:30 बजे वन विभाग ने पीड़ित परिवार को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी और ग्रामीणों को जैसे तैसे शांत किया गया और शव को अंत्येष्टि के लिए रवाना किया गया। पठार अंचल के ग्राम गोरेघाट, कुड़वा, भोंडकी, हेटी, बड़पानी, कोड़बी, मासूल खापा, खैरलांजी, महकेपार, कन्नड़गांव, कोसुम्बा, सुकली, देवरी, बांडारेव जैसे गांवों में वन्य प्राणी बाघ की चहलकदमी देखने को मिल रही है। आए दिन इन गांवों में वन्य प्राणी बाघ को देखे जाने, बाघ के द्वारा पालतू मवेशियों के शिकार की घटनाएं सामने आती हैं। बीते 9 माह में हिंसक वन्य प्राणी बाघ ने कटंगी और तिरोड़ी तहसील क्षेत्र में कुल 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इन घटनाओं के बाद गांव में तनाव की एक बड़ी वजह सरकार की घोषणाएं भी हैं, जिस पर सरकार ने अब तक अमल नहीं किया है। दरअसल वन्यजीव हमलों में होने वाली मौतों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुआवजा राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की है, लेकिन मृतक के परिवार को आज भी 8 लाख रुपये ही मिल रहे हैं। कटंगी से हमारे सहयोगी अमजद खान की रिपोर्ट। सबका मंजूर है कैसा? अपना काम करेंगे। हो गया चले जाओ, कहने तुम अपने काम पे लग जाओ। हमारे पास
इनको हटाते हो हम खेत में कल जाएंगे, पानी नहीं है तो पानी में खाएंगे, और खाए कुछ ना खाए, वो बंदर जंगल में है, जाके नहीं हो रहा है वो।